नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यात्री सिंगर निधि में। आज माँ कुल देवी के चरणों में शीश नवाने जा रही हूँ। हृदय में श्रद्धा, मन में विश्वास और आंखों में भक्ति लिए माँ से आशीर्वाद मांगने नहीं, बल्कि उनका धन्यवाद करने। माँ की कृपा बनी रहे, हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता रहे, यही प्रार्थना लेकर माँ के चरणों में शीश नवाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, सुबह सुबह पूजा करने के बाद मैं अपने पेड़ पौधों को देखने, उनका हाल चाल पूछने पहुंच गई, क्योंकि पेड़ पौधों की सेवा जीवन में हरियाली, संतुलन और ईश्वर की अनुभूति भर देती है। और मैं अपने पेड़ पौधों को यूं ही प्यार से सहलाती हूँ, देखती हूँ और बहुत ही खुश होती हूँ। मुझे बहुत शौक है पेड़ पौधों की सेवा करना। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर स्वयं मुस्कुरा कर हमारे प्रयासों को स्वीकार कर रहे हों। ये जो जान आती है, रोज़ अंकुर फूटते हैं और फूल खिलते हैं, इनमें छोटे छोटे फल आते हैं, ये सब देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे प्रकृति मुझे अपनापन और आशीर्वाद दोनों दे रही है। इन्हीं विचारों के साथ हमने सुबह के सारे काम निपटाए और बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाया। नाश्ता देने के बाद हम लोग निकल पड़े अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए। मलिहाबाद तक जाना था हमें। हमारी कुल देवी वहाँ है, वराही देवी। हमने सबने वहाँ जाने का प्लान बनाया, मम्मी, मैं और मेरे दोनों बेटे। तो हम लोग निकल पड़े एक छोटी सी यात्रा के लिए। तो दोस्तों, ये यात्रा है हमारी लखनऊ से रहीमाबाद तक की। रहीमाबाद के पास में एक गांव पड़ता है सस्पन, जहाँ पे वराही देवी माता का मंदिर है। वहाँ तक जाने के लिए हमें लखनऊ से मलिहाबाद, मलिहाबाद से थोड़ा आगे रहीमाबाद है, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर। वहाँ से एक रास्ता दाहिनी ओर मुड़ा है, जो कि सस्पन जाता है। सस्पन जाते हुए रास्ते में कुछ दूरी पर चलकर, कुछ किलोमीटर की दूरी है, वहाँ से दाहिनी ओर एक रास्ता है जो कि वराही देवी की ओर जाता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं, हम आज वराही देवी माता के दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों, दर्शन को जाते हुए रास्ते का सुकून शब्दों में बांधना आसान नहीं होता। वो सुकून किसी मंजिल से नहीं, बल्कि हर कदम के साथ दिल में उतरता जाता है। जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ता है, मन का बोझ हल्का होने लगता है, चिंताएं पीछे छूट जाती हैं और सांसों में एक अलग सी शांति भर जाती है। वो किधर है भैया? बराह देवी किधर है? गेट मिला, लिखा होगा। अच्छा, बस 2 किलोमीटर। तो ये है दोस्तों मलिहाबाद का इंटीरियर इलाका। मलिहाबाद में ही ये लगता है रहीमाबाद, उसी में सस्पन है। अंदर देखिए कितने आम के बाग खूबसूरत दिख रहे हैं, क्या हरियाली बहुत ही प्यारी लग रही है। और अगर कहीं ये गर्मियों के दिन होते, यहाँ पे इन्हीं बागों में आम मिलते, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होता है। हम लोग यही सब हरियाली देखते हुए पहुँच गए मंदिर। जब हम ब्याह के आए थे तब भी डाली चढ़ाई जाती थी। और अब हमारी कुल देवी हैं, तो रुके हुए काम जो है वो माता जी के आशीर्वाद से सारे शुरू हो जाते हैं और रुखों से पूजी जाती है।
दोस्तों यहाँ आकर इतना अच्छा लग रहा था, इतनी सकारात्मक ऊर्जा जिसे कहते हैं पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, ऐसा महसूस हो रहा था। मंदिर जाना केवल धार्मिक कार्य ही नहीं दोस्तों, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी एक संपूर्ण अनुभव होता है, जो जीवन में संतुलन और शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों ये जो वराही देवी माता का मंदिर है, कहते हैं यहाँ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर 5 बार कोई इस मंदिर में जाकर अपनी मनोकामनाओं को दोहराता रहता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है, ऐसा माना जाता है। दोस्तों जब हम मंदिर जाकर अपनी मनोकामनाओं को बार बार दोहराते हैं तो हमें मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा का साथ मिलता है और इससे प्रकृति सक्रिय होकर हमारी मनोकामना पूर्ण करने लग जाती है। वाह कितनी सुंदर मूर्ति है। मम्मी कुछ ले रही हो क्या? वराही देवी माता के ठीक सामने शिव जी का प्राचीन मंदिर है। ये देखिए बहुत ही पुराना कहा जाता है, काफ़ी मान्यता है इसके यहाँ पर। यहीं पर एक कुंड भी है जिसका जीर्णोद्धार अभी हाल में ही कुछ वर्षों पूर्व कराया गया है। दोस्तों बहुत सालों बाद, काफ़ी बरसों बाद जब हम अपने पुरानी जगह पर पहुँचे, इस पुराने मंदिर पर, तो सब कुछ मन को शांत करने लगा मानो समय ठहर सा गया हो और आत्मा ने फिर से अपना घर पा लिया हो। दोस्तों हम मंदिर गए तो रहीमाबाद होते हुए थे, लेकिन वापसी में हमने अपने गांव के रास्ते से लौटने का मन बना लिया। हम जानबूझकर अपने गांव के रास्ते से लौटे। उस रास्ते पर चलना सिर्फ एक सफ़र ही नहीं था, अपनी जड़ों से मिलने का एहसास जैसा था। हर मोड़, हर रास्ता जैसे मन को भीतर तक छू गया और एक मीठे से अपनेपन के एहसास से भर गया। दोस्तों ये वही खेत हैं जहाँ मैं कभी आया जाया करती थी। आज उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बचपन की हंसी, मिट्टी की खुशबू और बीते दिन सब एक साथ लौट आए हों। हाँ आगे चोटी दिखेगी। हाँ हाँ नानी का है। चला जाए मम्मी। ये है गलियारा। ये रास्ता हमारे गांव की ओर जाता है। वापस लौटते हुए रास्ते में जब अपना गांव दिखा तो मन ठिठक सा गया। वही कच्चे रास्ते, परिचित मोड़ और बचपन की चुपचाप मुस्कुराती हुई यादें सामने आ गईं। पल भर को लगा जैसे समय पीछे लौट आया हो।
दोस्तों, ये मेरा गांव ही नहीं, मेरी जड़ें हैं, जहां प्रकृति से मेरा रिश्ता बना। पेड़ों, खेतों और खुली हवाओं के बीच मैंने जीवन को चुपचाप समझना सीखा। जहां धरती, आकाश और मैं एक दूसरे से जुड़े, प्रकृति की गोद में रहकर मैंने खुद को और जीवन को पहचाना है। इस जगह, ये वही जगह है, वही मेरा गांव है। दोस्तों, हरि प्रसाद शर्मा जी की ये 2 लाइनें मैं इस जगह आपको सुनाना चाहूँगी कि पग पग पर गीत बुनता गाँव का हर रंग, यही जड़ें हैं मेरी, यही धड़कन का संग। दोस्तों, अपने कुल देवी के दर्शन के बाद, इस छोटी सी यात्रा के बाद एक बहुत ही सुकून भरा एक सुखद अनुभव हुआ है जिसे मैं बयान नहीं कर सकती। और आप सबसे भी यही निवेदन है कि आप अपनी जड़ों को कभी मत छोड़िएगा। पुरानी जगहों पर अपने कुल देवी देवताओं के दर्शन समय समय पर करते ज़रूर रहिए। दोस्तों, इस यात्रा ने मुझे प्रकृति और आत्मा से जोड़ दिया। हर कदम, हर ध्वनि, हर खुशबू ने ये एहसास दिलाया कि ये सिर्फ एक स्थान नहीं, एक जगह नहीं, बल्कि मेरी आत्मा की यात्रा है। दोस्तों, हमें हरिवंश राय बच्चन की ये कविता बहुत प्रेरित करती है। मैं 2 लाइनें सुनाती हूँ कि चलो एक छोटी यात्रा पर, जहाँ मन मिले शांति से, रास्ते की हर धूल में बसी हूँ पुरानी यादों से। ये पंक्तियाँ बिल्कुल मेरे लिए सटीक बैठती हैं कि मैं अक्सर जब मेरा मन उदास होता है या मैं थक जाती हूँ या सब कुछ एक जगह रुक सा जाता है, तो मैं किसी छोटी यात्रा पर निकल लेती हूँ। या यूँ कहें कि जब ईश्वर चाहते हैं तब अपने स्थल पर बुलाते हैं और वही इंसान उनके बुलावे को महसूस करके यात्रा करता है। पग दर पग चलते हुए मन को लगा, जैसे हर रास्ता जीवन की कोई नई बात कह रहा हो। दोस्तों, ये सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्तियाँ बहुत ही सुंदर हैं और मैं हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियों के साथ आपसे विदा ले रही हूँ कि रास्ते में जो कुछ भी मिला वो सब मेरे भीतर उतर गया। यात्रा ने मुझे लौटते हुए भी नया दृश्य दिखाया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी हमारे सफ़र का हिस्सा बने और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह हमें अपना प्यार देते रहें।